पजेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब किसी चीज पर आप अपना अधिकार दिखाते हो, स्वामित्व, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्वामित्व होना, किसी चीज पर हमारा अधिकार दिखाना। अब भाई अधिकार कहां दिखाते हैं हम, जो अपनी चीज हो वही तो अधिकार दिखाते हैं हम। जैसे मैंने कहा ये तो तुम्हारा घर है, ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, दिस इज योर मिस्टेक नॉट माइन, तो यह तो तुम्हारी गलती है, दिस इज योर मिस्टेक। और जब मैं बोलूंगा यह गलती तुम्हारी है तो दिस मिस्टेक इज योर्स। अब आपको मैं बताना चाहूंगा पजेसिव। देखो पजेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। अब पूरा अटेंशन सब लोग यहां पर देना, सबको समझ में आ जाएगा। माय प्लस नाउन ये होता है आपका एडजेक्टिव वाला, और ये होता है पजेसिव अकेला। इसका मतलब भी होता है मेरा मेरी मेरे, और इसका मतलब भी होता है मेरा मेरी मेरे। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब आप कहोगे यह मेरा है तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज माइन, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे यह मेरा घर है, दिस इज माई होम, दिस इज माई हाउस, तो आप देखो माई के बाद आपने नाउन लगाया है ना, NOUN नाउन, ये रहा होम आपका नाउन। तो ये आपके क्या है भाई, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव और ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है। तो मैं आपके सामने सारे पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है। ये पजेसिव एडजेक्टिव किससे बना है, आई से, ठीक है ना, ये भी आई से बना है, इसका मतलब भी मेरा है, इसका मतलब भी मेरा है, लेकिन ये जो होता है अकेला ही आता है, ये जो होता है अकेला ही आता है, लेकिन ये जो होता है माय, इसके साथ में नाउन लगता है। मेरा घर माय हाउस, माय होम, मेरे पेरेंट्स माय पेरेंट्स, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स, तो तुम्हारे पेरेंट्स मतलब ये बना है यू से, इसको कहेंगे हम लोग यूर प्लस नाउन, यूर पेरेंट्स। ऐसे ही मैंने कहा हमारे पेरेंट्स तो आवर पेरेंट्स। ऐसे मैंने कहा उनके पेरेंट्स, उनके मतलब देयर, इस तरीके से। ऐसे मैंने कहा उसके पेरेंट्स, कोई लड़का है तो नाउन हिज पेरेंट्स, कोई लड़की है उसके पेरेंट्स तो हर पेरेंट्स। आ रही बात समझ में? तो मैं इनके सबके हिंदी मतलब भी लिख रहा हूं, मेरा, तुम्हारा तुम्हारी, हमारा हमारी, जो भी आप लिखना चाहें, उनका उनकी, उसका उसकी, और इसका मतलब होगा उसका उसकी, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो इधर बनेंगे, अब मैं अभी जो बनाने वाला हूं, ये कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देखो ये यू से बना है, और किससे बना है, और आपका बना है वी से, देयर किससे बना है, दे से, हिज किससे बना है, ही से, हर किससे बना है, शी से, ठीक है भाई। आई से क्या बना है, माय, यू से क्या बना है, यूर, वी से क्या बना है, आर, दे से क्या बना है, देयर, ही से क्या बना है, हिज, शी से क्या बना है, हर, और ऐसे ही आई से बना है माइन, और यू से पता है क्या बना है, यू से बना है योर्स। मतलब जो मतलब योर का है वही मतलब योर्स का भी है, लेकिन ये अकेले ही आएगा। मैंने कहा यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स नॉट माइन, यह तुम्हारा है मेरा नहीं है, यह तुम्हारा है मेरा नहीं है। इंग्लिश में क्या बनेगा, करो जरा फटाफट, दिस इज योर्स नॉट माइन। आर यू गेटिंग एवरीवन? मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं है को शॉर्ट में सिर्फ कहेंगे नॉट माइन। और जब इसको हम उल्टा करेंगे कि यह मेरा है तुम्हारा नहीं, so this is mine, comma, not yours. What a beauty of learning. You can see. This is yours, not mine. यह तुम्हारा है, मेरा नहीं है। और नीचे वाले में क्या दिया है भाई, This is mine, not yours. यह मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो यहां पर ये yours जो है, ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो माइन है ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है।
ऐसे ही यहां पर ये माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है, यूअर्स आपका ये है, ठीक है। तो ये ऐसा आता, और इसमें क्या होता है, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ये मेरे पेरेंट्स है, दीज आर माई पेरेंट्स, या दे आर माई पेरेंट्स, यू कैन से, इस तरीके से। तो ये माई पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। लेकिन यहां पर माइन, योर्स, ऐसे इसका बनता है दे का, दे का इसमें बनता है देयर्स, ठीक है। और क्या छूट गया बीच में, वी छूटा है, सॉरी, वी का बनता है आर्स, दे का बनता है देयर्स, एस लग जाता है, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर्स, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपके बनते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर आई का क्या बनाया आपने, माइन, है ना। यू का क्या बना है, योर्स। वी का क्या बना है, आर्स। दे का क्या बना है, देयर्स। ही का क्या बना है, हिज। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, इसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, और इसी से बना है आपके सारे के सारे पॉजेसिव, ठीक है। तो मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर कोई आपसे पूछे कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो उनको बोलो कि जब हम बोले मेरा, तुम्हारा, उनका, ये देखो, मेरा, तुम्हारा, और मतलब होता है हमारा, देयर मतलब होता है उनका, हिज मतलब होता है उसका, हर्स मतलब भी होता है उसका। अच्छा, किसी को पता है हिज और हर्स में क्या डिफरेंस है? हिज लगता है मेल के लिए, हर लगता है फीमेल के लिए। जैसे मैंने कहा यह उसका है, अगर ये लड़के का पेन होगा तो मैं बोलूंगा दिस इज हिज, दिस इज हिज, ध्यान देना। यह उसका है तो हम बोलेंगे दिस इज हिज, बस। लेकिन अगर ये किसी लड़की का हुआ तो अब हम हिज नहीं कहोगे, अब दिस इज हर्स। ये उसका है, मेरा नहीं, दिस इज हर्स नॉट माइन। जाओ दे दो उसको, गो एंड गिव हर, गो एंड गिव हर, जाओ और उसको दे दो, ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन, दिस इज हर्स, गो एंड गिव हर, जाओ और दे दो उसको। तो इस तरीके से आपको बातचीत करने में भी पॉजेसिव का उपयोग करते हुए आना चाहिए। पॉजेसिव को टफ टॉपिक नहीं है, आसान है। अच्छा, पॉजेसिव को पहले मतलब बताओ। पॉजेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब किसी चीज पर आप अपना अधिकार दिखाते हो, स्वामित्व, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, स्वामित्व होना, किसी चीज पर हमारा अधिकार दिखाना। अब भाई अधिकार कहां दिखाते हैं हम, जो अपनी चीज हो वही तो अधिकार दिखाते हैं हम। जैसे मैंने कहा ये तो तुम्हारा घर है, ये तो तुम्हारी मिस्टेक है, दिस इज योर मिस्टेक नॉट माइन, तो यह तो तुम्हारी गलती है, दिस इज योर मिस्टेक। और जब मैं बोलूंगा यह गलती तुम्हारी है, तो दिस मिस्टेक इज योर्स। देखो, दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, ध्यान देना, दोनों सेंटेंस में से अगर समझ में आ जाए तो खूब खुश होना। यह गलती तुम्हारी है, और दूसरा है यह तुम्हारी गलती है। अब यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना आप। यह तुम्हारी गलती है का इंग्लिश होगा दिस इज योर मिस्टेक, दिस इज योर मिस्टेक। इसका मतलब होगा यह तुम्हारी गलती है। आ रही बात समझ में? और ऊपर वाले देखो, यह गलती पूरा सब्जेक्ट है, दिस मिस्टेक तुम्हारी है, इज योर्स। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, यहां पर जो तुम्हारी आ रहा है वो अकेला आ रहा है, तो ये योर्स आपका कौन सा है, ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर आपको कल को टेस्ट में आए ये चीज कि दिस मिस्टेक इज योर्स, फाइंड आउट द पॉजेसिव प्रोनाउन एंड मेक द सर्कल ऑन दैट। पॉजेसिव प्रोनाउन को ढूंढो और उस पर सर्कल बनाओ, तो इस पर सर्कल ऐसा बना देना आप, ये जंग जीत गए आप। और नीचे वाले में आपसे कहा गया फाइंड आउट द पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये रहा, क्योंकि देखो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। मिस्टेक मतलब होता है गलती, तो दिस इज योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है, मेरी नहीं, तो नॉट माइन। मेरी नहीं सिर्फ इतना ही बोलना है, तो आपको क्या बोलना होगा, नॉट माइन। दिस इज योर मिस्टेक नॉट माइन।
सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस टॉपिक में जान तब डल जाती है जब आप चीज़ों को सुनकर समझते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक टफ तब लगता है जब हम उसको समझते नहीं हैं।